हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडजी वाईफाई कक्षा। मैं संदीप गंगवा आज आपके साथ मैथमेटिक्स के टॉपिक डिफरेंशिएशन के साथ जुड़ा हूं। फ्रेंड्स, हम लोग इससे प्रीवियस क्लास में लिमिट के चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, मीन वैल्यू थ्योरम्स को डिस्कस कर चुके हैं और सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज की क्लास में सिंपल से मैं कुछ फॉर्मुलेज हैं, इन फॉर्मुलेज को आपको बता रहा हूं। ये फॉर्मुलेज आपको याद भी हैं, जितने भी फॉर्मुले हैं मोस्टली आपको याद हैं, बट आप एक बार फैमिलियर हो जाएं इन फॉर्मुले से, तो मैं आपको कुछ फॉर्मुले बता रहा हूं। ठीक है, तो आप उन फॉर्मुलेज को देख लीजिए, आप एक बार फैमिलियर हो जाएंगे, फिर अपन लोग इनसे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में कुछ फॉर्मुलेज मैं बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं पे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो एक बार आप सारे फॉर्मुलेज एक बार देख लीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस में कैसे फॉर्मूला लगाना है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मुलेज हैं जिनको आप पढ़ते हुए हैं, आपने 10+2 में भी पढ़े थे वो फॉर्मुलेज। उन्हीं फॉर्मुलेज को मैं रिपीट कर रहा हूँ। कुछ फॉर्मुलेज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो अपनों को पता होना चाहिए। जैसे कि कोई फंक्शन है f(x) का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, f' या फिर d/dx ऑफ f(x), x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया किसी फंक्शन f(x) का। f(x) कोई भी फंक्शन हो सकता है। f(x) एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि x वेरिएबल के टर्म में होगा और उसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। सपोज कीजिए f(x) जो फंक्शन है वो क्या है, x² है या फिर x है या 2x है या sin x है, cos² x है, tan x है, कुछ भी ऐसा फंक्शन जो x के टर्म में हो तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, f(x) का फंक्शन कहलाएगा। सपोज कीजिए मैंने लिखा f(x) इज अ फंक्शन एंड फंक्शन इज गिवन बाय sin² a। f(x) is a function and function is given by sin² a। अब आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब वहां क्या दिया हुआ, sin² a, तो वहां क्या x का कोई टर्म नहीं है, तो ऑल पैरामीटर्स, ऑल रिमेनिंग क्वांटिटी आर ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है भाई, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ मेरी वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, आपको सब समझ में आएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। f(x) कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, f'(x)। सपोज कीजिए f(x) वो फंक्शन ये है, f(x) वो फंक्शन ये है, f(x) वो फंक्शन ये है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा। तो अपनों को याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है कि x की पावर n है। अगर x की पावर n है तो n पहले आ जाएगा, x में से n की पावर n-1 हो जाएगा, तो x की पावर n का क्या हो गया, n x की पावर n-1। सपोज कीजिए यहाँ लिखा है x की पावर 5, तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 पहले आ जाएगा, 5 x की पावर 5-1 दैट इज 4। 5 x की पावर 4 विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सिंपल सी बात है, अपन लोग पढ़ भी चुके हैं पहले। ठीक है, ऐसे ही फंक्शन क्या है, ln x है या फिर log e बेस x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा। log x है, बेस क्या है, a है, कोई बेस क्या है, a है, tan नहीं है, कोई e बेस नहीं है, तो बेस क्या है, a है, तो ऐसा होगा। तो वो क्या रहेगा, जो यहाँ क्वांटिटी लिखी हुई है, जो यहाँ क्वांटिटी लिखी हुई है वो हो जाएगी 1/x log, और जो a बेस है वही a बेस और e हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई। सपोज कीजिए ये e बेस है, तो e होता तो यहाँ क्या हो जाता, log e बेस e, तो log e बेस e की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो फाइनली क्या बचा, 1/x, तो यही लिखा हुआ है 1/x। अगर e हो जाएगा तो, अगर e हो जाएगा तो, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ln का मतलब होता है log e बेस, log e बेस। ठीक है, और ये log है वो a बेस पे है, वो a बेस पे है, तो इसको डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है। थोड़ा सा आपके लिए नया रहेगा, आपने पहले याद होगा आपको, बट शायद आप भूल गए हो, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, पढ़ के लीजिए, आपकी आदत हो जाएगी, याद नहीं करने, सब आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, a की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन, जो क्वांटिटी है a की पावर x, जैसे लिखा हुआ है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है 5 की पावर x का। यहाँ पे क्या था, x की पावर 5 था, 5 की पावर x का, तो 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 की पावर x log e बेस 5, log e बेस 5। तो आप ये भी याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि सीधे पूछे जाते हैं। हो सकता है सिंपल क्वेश्चंस ऐसे ही आ जाएं, एक नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, गेट में तो नहीं, आपकी सिंपल एआई में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या सिंपल लेवल के एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट लिखा है x की पावर 5 और मल्टीप्लाइड बाय कोई क्वांटिटी या प्लस सब क्वांटिटी, ऐसा कुछ लिखा हो और आपको डिफरेंशिएशन करना, तो डिफरेंशिएशन आपका फाइनली क्या हो जाएगा, ऐसे आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई है। ठीक है, ऐसा हो सकता है जैसे कि यहाँ लिखा हो कि 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 की पावर x log 5, 3 की पावर x log 3, और इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी
आंसर हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसी sin x का डिफरेंशिएशन cos x 100% याद होगा आपको, cos x का माइनस का sin x, tan x का sec स्क्वायर x। ठीक है, ये तो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है? ये क्वांटिटी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। तो वहां पे भी मैं कुछ फॉर्मुलेज है, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है, उनके साथ आऊंगा। फिलहाल अभी आप ये देखिए, अगर fx कोई फंक्शन है जो कि sec x, तो sec x क्या होगा? sec x tan x। cosic x है तो cosic x माइनस cosic x इंटू cot x, वो भी माइनस का। cot x है तो माइनस का cosic स्क्वायर x, sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x का sin हाइपरबोलिक x। ठीक है, sin का cos या cos का sin, हाइपरबोलिक में माइनस का sin नहीं आता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो गई। ये अपनों को याद रखने हैं। ये अपनों को क्यों याद रखने हैं? जब अपने लोग इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, जब अपने लोग इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, तो ये क्वांटिटी अगर याद होगी तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में अपनों को प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और कुछ आपके डिफरेंशिएशन इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो इनकी बहुत ही हेल्प होगी। तो आपको याद रखना है साइन हाइपरबोलिक एक्स का 1 ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर x अपॉन ए हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी के कुछ फॉर्मूले, मॉडिफाइड फॉर्मूले अपने को इंटीग्रेशन में नीड होगी तो अपन लोग वहां देख लेंगे। अभी कोई ऐसे मॉडिफाइड फॉर्मूले की नीड नहीं है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। इससे कुछ सिंपल से फॉर्मूले हैं, बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लिखा है। तो जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको इन बेसिक फॉर्मूलोस की नीड होगी ही होगी। तो आपको सिंपल सी मैंने इस वीडियो में सिर्फ इतनी सी बात बताई है। इसके अलावा आपको ये और याद रखना है कि अगर आपको कोई डिफरेंशिएशन करना है, अब किसका? फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है आपको ये कि दोनों ही आपके एक्स के फंक्शन है u एंड v दोनों मल्टीप्लाइड में, तो इनका जो डिफरेंशिएशन होगा u एंड v का डिफरेंशिएशन जो होगा d ओवर dx ऑफ u एंड v का जो डिफरेंशिएशन होगा उसका क्या होगा? पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का मल्टीप्लिकेशन प्लस दूसरे को ऐसे ही रखोगे पहले का डबल, ये होता है। ठीक है, तो पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे ही, पहले का वैसे ही रखना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो, अगर ये डिवीजन में है u ओवर v और इसका आपको क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन। तो नीचे जो ये क्वांटिटी है v, उसको v स्क्वायर करोगे और जिसका v स्क्वायर है उसको v ऐसे लिखोगे। नीचे ये वाला v क्वांटिटी ऐसी रहेगी u डैश प्लस u ऐसा ही और v डैश। अगर ये डिवाइड है, अगर ये इस फॉर्म में है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा। ठीक है, इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और हैं, उनको आप देख लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब लिखने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूलेज नहीं है, ये डायरेक्ट अपने आप में क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट अपने आप में क्या है? क्वेश्चन है। वो है आपका d ओवर dx ऑफ x की पावर x एंड d ओवर dx ऑफ x की पावर 1 by x। ठीक है, x की पावर x और x की पावर 1 by x डायरेक्ट आप याद रखेंगे तो x की पावर 1, x का क्या रहेगा? सेम x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x। इसका क्या रहेगा? सेम x की पावर 1 by x। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 by x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस log x। ठीक है, याद रखना 1 माइनस का log x। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले भी अपने लोग याद रखेंगे। इन फॉर्मूलों को याद रख लेना ऐसे ही, सीधे ऐसे ही याद रख लेना। कैसे सॉल्व करके आए? वो डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व करके आए। जब इनको सॉल्व करने के बाद ये क्वांटिटी बनी और इन क्वांटिटी को हमने क्या किया? इस फाइनल क्वांटिटी को हमने एज अ रिजल्ट, एज अ फॉर्मूला नोट कर दिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीधे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये भी अपन लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो एक आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले जितने फॉर्मूले लिखवाए थे वो फॉर्मूले। इसके अलावा कुछ फॉर्मूलेस और बनेंगे, वो आने वाले टाइम में क्लासेस में देख लिए जाएंगे कि कैसे कैसे फॉर्मूलेस बनते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जब भी आप करेंगे तो इन फॉर्मूलों की आपको नीड होगी, तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं सिर्फ फॉर्मूलेस आपको बताने आया था, फिर भी एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ। आप देखेंगे उन क्वेश्चन को तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्या होगा? बूस्ट होगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन ये लिख लीजिएगा कि एक क्वेश्चन है कि गिवन है कि y
y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर इन्फिनिटी ऐसे तक गया हुआ है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है dy ओवर dx, एक्स के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इस ऐसे फॉर्मूलों को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भाई y की वैल्यू क्या है, ये क्या ये y है, क्या ये y है, हाँ ये y है, क्या ये y है, हाँ ये भी y है, ये y है, ये भी y है। तो इसको मैंने लिखा y की पावर x की पावर y। ठीक है, क्योंकि y क्या है, सेम क्वांटिटी, रिपीट हो रही है इन्फिनिटी तक। ठीक है, दोनों साइड मैंने लिया लॉग, दोनों साइड लिया मैंने लॉग। जब इसमें मैंने लॉग लिया तो y पहले आ गया y log x, y log x। अब मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये क्या हो गया log x इसका log y का क्या हो गया 1 by y, फिर y का होगा, अगर ये क्वांटिटी सिर्फ x होती तो सीधे log x हो जाता, बात खत्म। बट यहाँ क्वांटिटी क्या है y किसका पैरामीटर है, x का पैरामीटर है, तो पहले log y का 1 by y, फिर सिर्फ y का क्या होगा dy ओवर dx। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ दो क्वांटिटी हैं, ये दो फंक्शन है fx के, एक u है एक v है, यहाँ x नहीं दिख रहा बट ये x का ही फंक्शन है, तो दो क्वांटिटी है, दोनों का क्या है मल्टीप्लीकेशन है। तो मैंने आपको बताया था एक ऐसी रखो दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, तो y ऐसी रखा, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, फिर प्लस log x वैसे ही रखा, log x वैसे ही रखा, और y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। आप लोगों को क्या निकालना है dy ओवर dx, तो ये क्वांटिटी इस साइड आ जाएगी, अपन लोगों ने dy ओवर dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा dy ओवर dx कॉमन लिया, dy ओवर dx कॉमन लिया इस साइड में, तो यहाँ बचा 1 अपॉन y प्लस log x, और इस साइड क्या बचा था, इस साइड बचा था y डिवाइडेड बाय x, इस साइड बचा, इस साइड जो आया वो आया था 1 अपॉन y प्लस का log x, 1 प्लस का y प्लस का log x। इसको सॉल्व कर लिया, ये y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस log x, यहाँ y से मल्टीप्लीकेशन होगा y, ये प्लस नहीं माइनस का होगा, इधर जाकर माइनस का होगा, माइनस y log x। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, dy ओवर dx की वैल्यू क्या होगी, dy ओवर dx की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। ऐसा क्वेश्चन आया कि डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे log x का यहाँ लगा, log x वाला कॉन्सेप्ट लगा, यहाँ पे 1 by x लगा। ठीक है, बट y के टर्म में था तो y का दोबारा किया गया dy ओवर dx। तो अपन लोगों ने इस चीज को ऐसे सॉल्व किया, इसका आंसर क्या है, ये आया। ठीक है, एक आपके आगे चैप्टर आएगा डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ऐसे डिफरेंशिएशन इक्वेशन आएंगी तो उनको सॉल्व करना है। तो वो क्वांटिटी क्या है, वो यही क्वांटिटी है, ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन है dy ओवर dx, इसमें ये क्वांटिटी दी है। तो अपने को सॉल्व करके क्या निकालना है, वो फंक्शन निकालना है जिससे ये इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन जो बनी है फाइनल, इससे क्या है वो फंक्शन निकालना है। तो अपन लोग लास्ट के टाइम में इन चैप्टर को, इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, उल्टा रिपीट करेंगे और फाइनली सॉल्व करेंगे कि ये वैल्यू क्या है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आप वहां प्रैक्टिस कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, और मेरी जी वाईफाई कक्षा से जुड़े रहना। मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी तो सिर्फ फॉर्मुलेस पे आया था, फॉर्मुलेस आपको बताने के लिए आया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरी जी वाईफाई कक्षा से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।